राहुल गांधी आज लंबे समय के बाद जब बिहार पहुंचे तो उनके हाथों में एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई और उनके कानों में हाथी घोड़े के खेल की पूरी पोल भी खोल दी गई। और ये काम किया राहुल गांधी के विश्वस्त लोगों ने। कौन है वो विश्वस्त लोग और ये हाथी घोड़े का खेल क्या है? आपको याद आएगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजेश राम, उनका एक वायरल हुआ ऑडियो और उसमें जिक्र हाथी घोड़े के खेल का, टिकट बंटवारे को लेकर एक प्रत्याशी से उनकी बातचीत का वो वायरल ऑडियो और उसके बाद उठते हुए तमाम सवाल। और आज राहुल गांधी के पास उन तमाम सवालों के जवाब थे, बकायदा एक फहरिस्त थी और पता चल चुका था कि किसने एक बार फिर कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हालांकि उसमें उसे आंशिक सफलता मिली है, पूरे तरीके से सफलता नहीं मिली, क्योंकि बिहार की कमान ऐसे लोगों को सौंप दी गई थी पहले ही जो लोग राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को हमसे छीना जा चुका था। लेकिन आज की तारीख में हालांकि वो चैनल वापस आ गया है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में अभी भी हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे। बिहार में मोदी जी की खूब क्लास लगाई। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल फिर से उनके क्लिप काटने में लगा हुआ है। क्लिप काटा जा रहा है और छठ पूजा के उस पावन पर्व पर जिस तरीके की नौटंकी मुख्यमंत्री दिल्ली की यानी कि रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करानी चाहती थी, आज की तारीख में उसका जिक्र राहुल गांधी ने किया तो उसको लेकर आईटी सेल लगा पड़ा है। खैर, वो खबर अलग है। अभी तो आपको हाथी घोड़े का खेल समझना है। बिहार में इस बार टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंप दी गई थी? तो इसका जवाब है कृष्णा अल्लावरू के और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के। ये दोनों अपने काम में तल्लीनता से लगे हुए थे और जिस कांग्रेस के टिकट अब तक लालू यादव के घर से या तेजस्वी यादव के घर से तय होते थे, अलायंस पार्टनर्स के घर से तय होते थे, वो टिकट भी और साथ ही साथ किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो सीटें भी पहली बार कांग्रेस के सदाकत आश्रम से तय हुई। लेकिन यहां पर पेट में मरोड़ कई लोगों को उठा और फिर हाथी घोड़े का खेल शुरू हुआ। हालांकि हाथी को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। राजेश राम ने उस ऑडियो वायरल में प्रत्याशी को जवाब देते समय, चूंकि प्रत्याशी ने पूछा था कि ये कौन सा हाथी घोड़े का खेल चल रहा है, और बिहार चुनाव के दरमियान ये बात दिल्ली से लेकर बिहार तक मशहूर हो चली थी, हाथी और घोड़ा। ये हाथी घोड़ा दरअसल कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि दो कैरेक्टर्स हैं। जी हाँ, हाथी का जहां जिक्र आए, आप समझिए जिक्र आ रहा है निर्दलीय सांसद लेकिन कांग्रेस के प्रति समर्पित, राहुल के प्रति समर्पित पप्पू यादव का जिक्र। दूसरी तरफ जहां घोड़े का जिक्र आ रहा है, फिर वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। घोड़े का मतलब है किसी और से नहीं, बल्कि कांग्रेस के संगठन महासचिव यानी कि केसी वेणुगोपाल। पिछली बार भी बिहार के चुनाव में दिल्ली के आला कमान से 6-7 सीटों पर बड़ी गलतियां हुई थी। और क्या हुआ था? तो हुआ यह था कि प्रियंका गांधी के खासम खास 2-3 लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ टिकट बिहार में दिलवाए और वो टिकट जो बिहार में बांटे गए, निश्चित तौर पर वो टिकट थे जहां पर कांग्रेस जीत सकती थी लेकिन जीत नहीं पाई। ये तमाम स्थितियां पिछले चुनाव में यानी 2020 में भी कांग्रेस को फेस करनी पड़ी थी और कांग्रेस को तमगा मिल गया था खराब स्ट्राइक रेट का। 70 सीटों पे लड़ी, 19 सीटों पे जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार भी हाथी और घोड़े का खेल निश्चित तौर पर चला। तकरीबन 5 सीटों पर पप्पू यादव ने अपने कैंडिडेट्स की सिफारिश करी। उनके कैंडिडेट्स में
एक विनेबिलिटी दिखती थी तो उन्हें टिकट मिला। लेकिन क्या हो जब घोड़ा ही अड़ जाए और कहे कि नहीं, मैं जिसे कह रहा हूं वही दरअसल लंबी रेस का घोड़ा हो। तो ऐसी कम से कम दसियों सीटें हैं जहां पर घोड़े का खेल चला है। और आज ये सारी बातें, चूंकि राहुल पहुंचे, यह हाथी घोड़े का खेल काफी दिनों से चल रहा था, हमारी भी इच्छा थी, तो एक बड़े करीबी हैं बिहार कांग्रेस में, हमने उनको फोन किया। हमने कहा क्या रहा, कैसा रहा दौरा। अल्लावरू मंच पे दिखे थे, बातचीत हुई कुछ, और फिर वो जो इंटरनल सोर्स था उसने हमें बहुत कुछ बता दिया। बताया कि सिर्फ बात नहीं हुई, उन सीटों की सूची राहुल गांधी को सौंप दी गई। बताया गया कि अमुक अमुक सीटों पर तो हाथी का खेल चला है, लेकिन अमुक अमुक सीटों पर घोड़े का खेल चला है, और निश्चित तौर पर घोड़े का खेल थोड़ा ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को इन तमाम बातों की भी जानकारी दे दी गई कि बिहार कांग्रेस में ऐसे कौन कौन से चेहरे थे जिनसे इस वक्त दूरी बनाने की जरूरत आन पड़ी है। हालांकि ये जरूरत पहले से थी और राहुल गांधी को पहले भी इस बारे में बताया जा चुका था। मसलन मैंने आपको बताया था कि एक बार तो राहुल गांधी ने एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को यहां तक कह दिया कि जब वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी तब तो आप या आपके बेटे हमें कहीं उस वोट अधिकार यात्रा में अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जब टिकट बंटवारे की बारी आई है और आज जब यहां पर बैठक चल रही है तो आप बीच मीटिंग में टिकट की बात कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। ये तो नहीं चलेगा जनाब। राहुल गांधी ने उस समय भी सिरे से उनकी मांग को खारिज किया था, उनको फटकार लगाई थी और उनको बता दिया था कि साहब, अब ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस रही नहीं, ये वो कांग्रेस है जहां पर रिफॉर्म शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस को रिफॉर्म की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों, राहुल गांधी को रिपोर्ट तो सौंप दी गई, राहुल गांधी के कान में हाथी घोड़े का खेल तो डाल दिया गया, लेकिन इससे होगा क्या? तो होगा ये कि हो सकता है इस बार चूंकि कम सीटों पर यह सब कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर बाकी सीटों से एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस को मिले। हां, लेकिन इतना तय है कि यदि बिहार में जिस तरीके से इस वक्त फिलवक्त राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद लोगों को काम पर लगाया और राहुल गांधी के भरोसेमंद ने वहां पर यह तय करने में कम से कम समझदारी दिखाई कि वहां की कमान किसको सौंपी जाए, उन तमाम स्थितियों ने बिहार की कांग्रेस को सदाकत आश्रम से वापस ऑपरेट करने में काफी मदद पहुंचाई है। लेकिन ये बिहार की बात है। बिहार में नामांकन हो चुके हैं, चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस 60 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है कि वो महागठबंधन को बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंचाए। बाकी की कमी कहीं ना कहीं पूरी करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है, यदि महागठबंधन की सरकार बनानी है तो। लेकिन अब इससे आगे निकलिए, आने वाले दिनों में और भी जगहों पर चुनाव होने हैं। मसलन केसी वेणुगोपाल के गृह राज्य यानी कि केरल में, मसलन पश्चिम बंगाल में, तमाम जगहों पर होने वाले ये चुनाव, और 2 साल बाद तो उत्तर प्रदेश में भी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में। कांग्रेस को इन तमाम जगहों पर अभी से अपने उन सेनापतियों को तैनात करने की जरूरत क्या नहीं आन पड़ी है, जो सेनापति कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते हो, जो सेनापति कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हो और जो सेनापति कांग्रेस के हक की बात करना जानते हो, जो अलायंस पार्टनर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के अस्तित्व, कांग्रेस के वजूद को बताते हुए नेगोशिएट करने की क्षमता रखते हो। कमोबेश बिहार की स्थिति को देखने के बाद यह बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए कि आज की तारीख में कांग्रेस को जरूरत उन तमाम सेनापतियों को अलग अलग राज्यों की कमान सौंपने की है। तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल और पश्चिम बंगाल की बात तो हमने करी ही। अब चलते चलते इस बात को समझिए, राहुल गांधी या तो किसी पे भरोसा करते हैं और या तो फिर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। राहुल गांधी चीजों को छिपा के रख नहीं पाते और आज की तारीख में राहुल गांधी ने बिहार जब पहुंचे
तो बहुत सारे स्लीपर सेल्स को बहुत सारे इशारे देती है। मसलन जो लोग अलायंस पार्टनर के बड़े करीब थे, आज वो राहुल गांधी के बगल की कुर्सी पर बैठे नजर नहीं है। हालांकि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश राम से पहले वही प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन आज की तारीख में उनकी कुर्सी तेजस्वी यादव के बगल में लगी थी, राहुल गांधी के बगल में नहीं। राहुल गांधी के बगल में बैठ नहीं पाए अखिलेश प्रसाद से। ये तमाम स्थितियां, ये तमाम रिपोर्ट्स, ये तमाम हाथी घोड़े का खेल, ये सब राहुल देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कई बार लगता है कि राहुल गांधी आज की तारीख में उस अभिमन्यु की तरह है जो अपनों से ही घिरे हुए हैं और वो अपने ही उनके ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राहुल उस चक्रव्यूह में अकेले नहीं हैं। राहुल के साथ आज भी कुछ भरोसे के लोग तो हैं। वो भरोसे के लोग राहुल को और ज्यादा ताकत देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज की राजनीति का यह अभिमन्यु आखिरकार इन तमाम स्थितियों से किस तरीके से दो चार होता है और कैसे धीरे धीरे हमें वो कांग्रेस फिर से दिखने लगेगी जो कांग्रेस अपने वजूद और अपने अस्तित्व पे देश के कोने कोने में पहुंच सके। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने आज चुनावी संघात कर दिया है। उन्होंने शुरुआत सकरा विधानसभा से उमेश राम के विधानसभा से करी और उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद वो दरभंगा में भी गए। वहां पर भी महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी थे। उसके साथ ही साथ वहां जाले विधानसभा से ऋषि मिश्रा भी थे और बेनीपुर से मिथिलेश शर्मा भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव का ये वोट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो बात हाथी घोड़े के खेल की थी। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की आज की तारीख में, जब मुद्दा डे टू डे ऑपरेशंस में काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।